बढ़िया। पांचवा अध्याय अपना पूरा हो गया है। सूत्र कोई सुना रहे आज? हाँ बेला भाभी बोलिए। धर्मा धर्मयो नहीं, पहले सद्द्रव्य लक्षणम बढ़िया। बहुत और कोई सुना रहे? बोलिए भारती आंटी। अजीब काया धर्म आश्रितेया द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावर्तितानि रूपाणि रूपिणः कुक्कुरः आह आकाशादि द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येय प्रदेशा धर्मे जीवानां आकाशत्यागताः संख्येयाश्च कुक्कुराणां नाडुः लोककाशिवकाः धर्माधर्मिको पृथ्वी एक प्रदेशादिषु भागेषु कुक्कुराणां असंख्येय भागेषु जीवानां प्रदेश सभाग सर्वात्मा प्रतीकः गतिस्थितियों अग्रहो धर्म धर्मों आकाशत्या वकाः नहीं सही है। आकाशत्या वकाः शरीर मनः प्राणापानाः उत्तराणां सुप्त जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणाम या परस्परत्वे च भागस्य स्पर्शगन्धवर्णवन्तः क्रियाः शब्दबन्ध सौक्ष्म सौलिकस्थान भेद तमश्चाया कपूर्वोत्पत्तश्च अणुवस्कन्धाश्च ये संघातेभ्यां उत्पद्यन्ते भेदादम् ये संघाताभ्यां चक्षुषः तद्द्रव्यलक्षणः उत्पाद्याय गौरयुक्तं सत् तद् अवयवं नित्यम् अर्पितानर्पिते नित्यमुच्य
धन्य गुणाग्राम गुण साम्य सदृशानाम गैरवादी गुणानाम गुण साम्य कंधे दिखो कंधे को पारिणामिको च गुण पर्यर्थव्यम कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रयः निगुणाः तद्भावः परिणामः। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, एक तो ये गुण साम्य सदृशान नाम, सदृश नहीं, और भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते नहीं, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। हाँ, एक दो में थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी ठीक है, ठीक है। अध्याय अपना पूरा हो गया है, और संडे को रखा है पेपर। मैंने डेट में डे नहीं देखा था, तो डे में किसी को संडे में दिक्कत है तो मंडे करें। अगर संडे सबको सही है तो एक उंगली दिखा दीजिए, और अगर मंडे करना है तो 2 उंगली, 2, 1, 1, 1, 2, 2। बाकी लोग कुछ नहीं दिखा रहे, मतलब कोई सा भी दिन ठीक है, मतलब बराबर बराबर से हैं। कुछ लोग 2 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 1 दिखा रहे हैं। वो मैंने क्या डे नहीं देखा था कि वो संडे आ रहा है उस दिन। चलिए, चित्रांटी आपने हाथ क्यों खड़ा किया है? नहीं, आज और कल 2 दिन है ना। संडे को तो वैसे भी छुट्टी रहनी है, मतलब रिवीजन के तो 2 ही दिन मिलने हैं। अब रिवीजन के तो 2 ही दिन मिलने हैं, संडे को तो छुट्टी रखनी है ना वैसे भी क्लास की, तो हो जाएगा। वो उसमें क्या करना है, मैं आपका हो तो मैं 1 दिन में कर दूंगी, आज ही पूरा। आपको 5 दिन की तो छुट्टियां वैसे ही मिल गई पूरी पढ़ाई करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, अभी और लास्ट में बात कर लेंगे। तो कंफ्यूजन वाला हो गया, मतलब बराबर बराबर से वोट आ रहे हैं, कुछ संडे के लिए कुछ मंडे के लिए। देख लेते हैं फिर जैसे भी होता है। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है पहले तो वो, नहीं तो मैं सूत्र वाइज ही वापस से थोड़ा सा ले लेती हूँ। बोलो पारुल। हाँ, व्यवहार काल की परिभाषा, ठीक है। व्यवहार काल किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? अनिता आंटी आप बता रहे हैं? अनम्यूट करिए। आगे अनंत समय होते हैं व्यवहार काल में। व्यवहार काल की जो पर्याय है घंटा, घड़ी, महीना, ये सब व्यवहार काल। काल की जो पर्याय है दिन, घड़ी, घंटा, समय आदि को व्यवहार काल कहते हैं। और वैसे में एक बात उधर सब बंधना प्रकरण संघात और बंधका जो है ना आपस में बंध का क्या बताया कि घर भी संघात और बंध होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सुधा जी आपको क्या पूछना है? ये नित्य काल के समय रूप परिणामों को भी तो व्यवहार काल कहते हैं। हाँ, वही बात हुई कि काल का वो जो काल की जो पर्याय है समय, तो समय, घड़ी, घंटा आदि को व्यवहार काल कहते हैं। घड़ी, घंटा, दिन, वर्ष, महीना, सप्ताह जो भी है वो सब व्यवहार काल कहा जाता है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? देखिए, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो वही हमेशा का ही मैं कहती भी हूँ, अभी फिर कह रही हूँ, जो अपनी बुक में जितना जो भी कुछ लिखा है उसको कम से कम 3 बार 4 बार पूरा पढ़ना है। बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। बोलिए चमेली आंटी।
ठीक है, मैं तो पूरा ही शुरू से ले लेती हूँ सूत्र एक बार, तो जो जो भी आप लोगों को समझना है वो आता जाएगा उसमें। तो आप लोगों को जो अपनी ये है ना तत्वार्थ मणि प्रदीप, इसमें से इसको पढ़ना है अच्छे से, एक एक लाइन को। ऐसा नहीं कि हाँ ये तो ठीक है निकाल दिया, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं, एक एक लाइन के ही होते हैं, एक एक शब्द के, तो उन लाइनों में से ही प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपको अच्छे से अपने जो लेसन है या अध्याय है इसको अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी बात, जो चार्ट आपने बनाया है उस चार्ट को भी अच्छे से देखना है। अच्छे से देखना है का मतलब द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों के प्रदेश, फिर वो रूपी हैं कि अरूपी हैं, सक्रिय हैं कि निष्क्रिय हैं, जीव है कि अजीव हैं, एक प्रदेशी हैं कि बहुप्रदेशी हैं, वो जो चार्ट में सब कुछ लिखा है उसको अच्छे से पढ़ना है। यद्यपि वो सूत्रों में वही बात है, लेकिन उसको एक बार एक नजर में अपने को वो अच्छे से देखना है। दो बातें ये हो गई। तो बाकी थोड़ा बहुत जो अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा है, 6 सामान्य गुणों की परिभाषा और अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के कुछ उदाहरण, वो थोड़ा सा आपको उसमें से देखना है। पर ज्यादा कोर्स तो यही है, तो मेनली आपको ये पढ़ना है अच्छे से 5वां अध्याय पूरा, सूत्र टीका सब। ये तो अभी मैंने आप लोगों को सूत्र लिखने को नहीं दिए, नहीं वैसा पेपर होता है तो सूत्र लिखने को देती हूँ मैं इस अध्याय में। तो अभी ओरल में तो आप बताइए, वस्तु व्यवस्था बताने वाले 5 सूत्र याद किया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, सबने करीब करीब किए हैं। वस्तु व्यवस्था को बताने वाले कोई से 5 सूत्र वो बताने आपको इस अध्याय में से। बोलिए रश्मि जी। मैं पूछ रही थी, आपने जो अंतर बताया ना अभी व्यंजन का और अर्थ का, तो जो आपने वो जो दिए थे समानता, वो उसमें से आएंगे क्या? अंतर नहीं, उदाहरण बोल रही हूँ, उदाहरण, अर्थ पर्याय के उदाहरण, व्यंजन पर्याय के उदाहरण। वो जो भी आपने इसमें जूम में डाले थे उसमें से नहीं, वो तो अपन ने अणु और स्कंद में गुण और पर्याय में अंतर वो देखे थे, वो दूसरे हैं, ये दूसरा है। हाँ, मैंने क्या प्रश्न पूछा था, बोलिए अनिता आंटी, बोलिए। गुण पर्याय ठीक है, बोलिए शिमला अभी। द्रव्याश्रया निर्गुणा, निर्गुणा नहीं, निर्गुणा गुणा। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये अपना अध्याय शुरू है ना, उसके शुरू में ही दिए हैं 6 सूत्र, तो उनमें से मतलब कोई से भी सूत्र, ये वस्तु व्यवस्था को बताने वाले सूत्र हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पहला सूत्र है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। सबसे पहले यहाँ अजीव द्रव्यों की बात शुरू की इस अध्याय में, यानी अजीव द्रव्यों का, अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। तो अजीव द्रव्य में अजीव हैं, और जो कायवान है, कायवान किसे कहते हैं या काय किसे कहते हैं, यहाँ इस प्रकरण में कायवान या काय किसे कहते हैं। अब आप लोग हाथ मत खड़ा करिए, मैं तो पूछ लूंगी ऐसे ही। बोलिए शशि जी, क्योंकि आना चाहिए सबको। अजीव अर्थात तो अजीव, और काय अर्थात समूह। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये अजीव है और कायवान है, मतलब कि समूह है। हाँ, सूत्र का अर्थ तो आपने सही बता दिया, पर मैं तो कायवान का अर्थ पूछ रही थी। कायवान किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी जो होता है, बहुप्रदेशी द्रव्य को कायवान या अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय किसे कहते हैं या कायवान किसे कहते हैं या काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय या कायवान कहते हैं। तो यहाँ ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव भी हैं और कायवान भी हैं, इसलिए अजीव काया
ये यहाँ कहा अजीव अर्थात जो जीव नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, वो अजीव कहलाते हैं। तो धर्म में, अधर्म में, आकाश में और पुद्गल में ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, चैतन्य नहीं है, अजीव है। इसके बाद में कहा ये क्या है कि द्रव्याणी, ये द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आगे बताने वाले हैं, लेकिन ये चारों के लिए कहा ये अजीव है चारों, और बहुप्रदेशी है, अस्तिकाय है, और ये द्रव्य है। द्रव्य क्यों है तो वो आगे परिभाषा दी है कि गुण और पर्यायों का जो समूह है, गुण पर्यावत द्रव्यम या उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत। तो वो जो द्रव्य की परिभाषा है वो सारी इसमें अप्लाई लागू होती है या नहीं होती है, वो अपन ने देखा है। इसके बाद में कहा जीवाश्च कि जीव भी है। क्या है जीव भी? कि जीव भी द्रव्य है और जीव भी अस्तिकाय है, लेकिन जीव अजीव नहीं है, इसलिए अलग से कहा। ऊपर वाले में कहे केवल अजीव, जो अजीव है और कायवान है, वो पहले सूत्र में कहा। और फिर जीव भी क्योंकि कायवान है, लेकिन वो जीव है, अजीव नहीं है, इसलिए जीव को अलग से कहा जीवाश्च। जीव भी द्रव्य भी है और अस्तिकाय भी है। ये सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्य अर्थात जो सदा रहे, जो सदा रहे, जिसका कभी अभाव नहीं हो, वो नित्य कहलाता है। अवस्थित, अवस्थित किसे कहते हैं? अवस्थित मतलब वैसा का वैसा, वैसा का वैसा का मतलब बोलिए बेला जी, अवस्थित किसे कहते हैं? जो कभी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करे, बहुत बढ़िया। अवस्थित है। हाँ, अवस्थित का मतलब है जो कभी भी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करे, वो लिया यहाँ अवस्थित। ये द्रव्य नित्य तो हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन हमेशा रहते हुए भी कभी कम ज्यादा हो जाए तो ऐसा नहीं है। जो द्रव्य जितना है, 6 द्रव्य जातीय अपेक्षा कहे हैं तो हमेशा 6 ही रहेंगे। और उनमें भी जीव कितने हैं, उद्गल कितने हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कितने कितने हैं। तो जितनी उनकी संख्या है वो फिक्स संख्या है, निश्चित है। ऐसा नहीं अभी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीव बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो वही जीव बहुत बढ़, या अभी पंचम काल है, बहुत चींटियां आ रही, बारिश के दिनों में बहुत जीव बढ़ जाते हैं, चींटियां, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं। तो ऐसे जीव बढ़ जाते हो फिर कम हो जाते हो, ऐसा नहीं है। उनकी संख्या जितनी है उतनी फिक्स है। कितनी है जीवों की संख्या? जीवों की संख्या कितनी है बीना भाभी? जीव कितने हैं? जीव असंख्यात। पहले असंख्यात कैसे बोले आप? जीव है अनंत। जीव कितने हैं? जीव, जीव की संख्या अनंत। अनंत का मतलब ऐसे कुछ भी बोल दिया, अनंत बोल दिया, बस बोल दो जैसे धूल में लट्ठ चला रहे हो, वो अनंत ऐसा नहीं है। वो अनंत है फिक्स। कितने हैं जीव? वो उतनी फिक्स संख्या अनंत, वो जीव है। पुद्गलों की संख्या कितनी है? कितने हैं पुद्गल? प्रेमलता जी। अनंतानंत। अनंतानंत मतलब है तो अनंत, लेकिन जीव से अनंत गुणे बताने के लिए उसको अनंतानंत कहते हैं। जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है, लेकिन वो जीव से बहुत ज्यादा अनंत गुणे हैं, इसलिए उनको कहते हैं पुद्गल है अनंतानंत। धर्म द्रव्य कितने हैं मोनिका भाभी? धर्म द्रव्य कितने हैं? बहुत बढ़िया, धर्म द्रव्य 1। अधर्म द्रव्य कितने हैं? अधर्म द्रव्य भी 1 है। और आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य कितने हैं? बोलिए रजनी जी। म्यूट हो गया, ठीक है। 1 आप दिखा रहे हैं, 1 आकाश द्रव्य भी 1। और काल कितने हैं सुधा जी? काल
काल द्रव्य असंख्यात हैं। तो इनका अवस्थितपना क्या है कि जो इनकी संख्या दी गई है, जो इनकी संख्या बताई गई है, वो उतनी ही रहते हैं। काल कभी असंख्यात से अनंत नहीं होते या घट के संख्यात नहीं रह जाते। धर्म धर्म आकाश द्रव्य एक की जगह 2 4 10 नहीं हो जाते। और जीव और पुद्गल जितने हैं अनंत और अनंत अनंत, वो उतने ही रहते हैं। ये है अवस्थित। और अरूपी, नित्य, अवस्थित और अरूपी, ये द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। अरूपी का अर्थ क्या? अरूपी किसे कहते हैं? ज्योति जी। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाया जाए वो अरूपी कहलाते हैं। तो ये धर्म अधर्म आकाश और जीव, इनमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाए जाते। और साथ में पुद्गल भी दिया है, तो क्या पुद्गल में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता? तो अगला सूत्र कह दिया कि रूपेण है पुद्गला, पुद्गल रूपी होता है। रूपी होता है का मतलब क्या रंजू भाभी? रूपी का मतलब क्या? बढ़िया, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए, इन चारों को मिला के बोलते हैं रूप। रूप किसे कहते हैं? हम समझते हैं रूप का मतलब अकेला आकार नहीं, रूप का मतलब अकेला रंग नहीं। रूप का मतलब है ये चारों चीजें। रूप शब्द में ये चारों, आगे बड़े ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वहां रूप शब्द में ये चारों को इंक्लूड किया, स्पर्श को भी, रस को भी, गंध को भी और वर्ण को भी। इसलिए कहा अरूपी या रूपी। रूपी मतलब जिसमें ये चारों चीजें पाई जा रही है, और अरूपी मतलब जिसमें ये चारों चीजें नहीं पाई जा रही हैं, वो अरूपी। तो अभी तक अपने पास 3 तरह के विभाजन हो गए। अपना जो चार्ट बनाया ना अपन ने, कौन कौन से विभाजन हो गए? अस्थिकाय और अनस्थिकाय 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में से कितने अस्थिकाय हैं, कितने अनस्थिकाय हैं? ठीक है। फिर 6 द्रव्यों में से कितने जीव हैं, कितने अजीव हैं, कितने रूपी हैं, कितने अरूपी हैं। ये 3 पॉइंट्स हो गए। कितने अस्थिकाय हैं और कितने अनस्थिकाय हैं 6 द्रव्यों में से? रेणु जी लुहाड़िया। 5 अस्थिकाय है। अनस्थिकाय कौन सा है? हाँ, काल को छोड़ के बाकी के 5 अस्थिकाय हैं, और काल है वो अनस्थिकाय, यानी उसमें कायपना नहीं है, ऐसा उसको कहते हैं। जीव अजीव तो समझ में आता ही है। 5 द्रव्य अजीव है और 1 जीव वो जीव है। और इसी तरह रूपी अरूपी में भी 1 द्रव्य रूपी है, कौन सा है? पुद्गल, और बाकी के 5 वो अरूपी हैं। ठीक है। इसके बाद में अब इनके द्रव्यों की संख्या और उनके प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं। आकाशात 1 द्रव्याणी। आ यानी तक, कहाँ तक? आकाश तक। आकाश तक के द्रव्य कितने हैं? 1 हैं। आकाश तक द्रव्यों की संख्या 1 है। मतलब धर्म अधर्म और आकाश, यहाँ से स्टार्ट किया था। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, यहाँ क्रम आचार्य उमा स्वामी का ही हमको लेना पड़ेगा। हमको जो याद है अजीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, वो वाला क्रम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव और काल, ऐसा क्रम आचार्य देव दे रहे हैं। तो आकाश तक के द्रव्यों की संख्या है 1, मतलब धर्म भी 1 है, अधर्म भी 1 है, और आकाश भी संख्या में 1 है। और कैसे हैं? निष्क्रियाणी च, निष्क्रिय हैं। धर्म अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब जाम है, फंस है, कुछ करते धरते नहीं है। निष्क्रिय का अर्थ क्या? नेहा जी। इनमें गमन करने की क्रिया नहीं होती। यहाँ निष्क्रिय का अर्थ है क्रियावती शक्ति से, यानी गमन करने रूप क्रिया से जो रहित है उसे निष्क्रिय कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन नहीं करते, यहाँ पर उन द्रव्यों को निष्क्रिय कहा है। निष्क्रिय का मतलब एकदम जाम हो गए हैं, उनमें परिणमन ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। परिणमन तो उनमें होता है। क्यों होता है परिणमन? आशा आंटी।
ये निष्क्रिय है लेकिन परिणमन होता है। क्यों होता है? परिणमन तो द्रव्य का स्वभाव है, ये द्रव्य है। हाँ, वो कौन सा स्वभाव है परिणमन करने वाला? द्रव्यत्व नाम का गुण है। तो उस द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, यानी वो निरंतर परिणमन करते हैं। वो परिणमन तो करते हैं धर्म धर्म आकाश, लेकिन एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाते हो, ऐसा नहीं है। वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाएंगे कहाँ? धर्म द्रव्य कितना बड़ा है, तो पूरे लोक में फैला हुआ है, अब जाएगा कहाँ? हिल के, हिलने कोई जगह नहीं है उसको। अधर्म द्रव्य भी इतना ही बड़ा है, और आकाश तो पूरा लोकालोक ही है। तो सोचे भी अपन, कल्पना भी करें, तो वो जाएंगे कहाँ? इसलिए कहा निष्क्रियाणी च। यहाँ यद्यपि काल का नाम नहीं लिया है, लेकिन काल भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन की क्रिया काल द्रव्य में भी नहीं होती। तो ये 4 पॉइंट हो गए अपने पास में। कौन कौन से पॉइंट हुए? पहला तो अपना अस्थि का है, नस्ति का है। दूसरा जीव अजीव, तीसरा रूपी अरूपी, चौथा हो गया निष्क्रिय और क्रियावान कह दें या सक्रिय कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, निष्क्रिय और क्रियावान। तो कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं, कितने द्रव्य क्रियावान हैं? आप लोग उंगली दिखा सकते हैं मुझे, निष्क्रिय द्रव्य कितने हैं? 1 2 3 4 जितने हो उतने आप उंगली दिखा सकते हैं। बढ़िया, 4 उंगली सबके दिख रही है। 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। तो क्रियावान कितने हुए? 2। 6 में से 4 निष्क्रिय हैं और 2 क्रियावान हैं। कौन कौन से 2 हैं? वो जीव और उद्गल। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया उनमें होती है। ये बात हो गई द्रव्यों की संख्या की। अब है उनके प्रदेशों की संख्या। असंख्येय प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। यहाँ ये अभी प्रदेशों की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ परिभाषाएं नहीं दी है 6 द्रव्यों की। परिभाषाएं भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। यद्यपि सूत्र में परिभाषा नहीं दी है, जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, धर्म धर्म आकाश काल किसे कहते हैं, लेकिन वो जो उनका स्वरूप है उस स्वरूप में ही परिभाषाएं गर्भित हो जाती हैं। अभी अपन देख लेंगे, पूछ लेंगे। यहाँ प्रदेश बताए हैं, कितने कितने प्रदेश हैं। असंख्येय प्रदेशा, असंख्यात प्रदेश हैं। किसके हैं? धर्म अधर्म और एक जीव के। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? सरोज आंटी बोलिए। नहीं, मीनू दी बोलिए। हाँ, क्षेत्र की इकाई, क्षेत्र की यूनिट, यानी सबसे छोटा जो एरिया है उसे प्रदेश कहते हैं। अथवा दूसरी तरफ से भी उसकी परिभाषा है, ये तो इकाई की तरफ से यानी यही परिभाषा है, पर अपन दूसरी तरफ से भी कहें। चित्रा आंटी कुछ अलग बता रहे, बोलिए। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए वापस से। जितने आकाश के एरिया को एक पुद्गल का परमाणु रोकता है, घेरता है, यानी आकाश के जितने एरिया में एक पुद्गल का परमाणु आता है उतने एरिया को एक प्रदेश कहते हैं। ये उसको दोनों तरफ से, यानी अपन केवल बिना दूसरे की सहायता के अपन केवल प्रदेश बताएं तो कहेंगे क्षेत्र की यूनिट है, क्षेत्र की इकाई है। और पुद्गल की तरफ से उसे बताएं तो एक पुद्गल का परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को रोकता है उतना आकाश का क्षेत्र वो एक प्रदेश कहलाता है। तो जीव के कितने प्रदेश, धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश, अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश, यानी वो आकाश का कितना एरिया घेरते हैं। प्रदेश का मतलब, प्रदेश का, अब आप लोगों को ऐसा शब्द बोलते ही ख्याल आ जाता है प्रदेश किसे कहेंगे, कि वो आकाश का कितना एरिया घेरता है। तो एक जीव है वो आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है। असंख्यात एरिया, एरिया मतलब असंख्यात प्रदेश घेरता है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वो भी आकाश के एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में नहीं आ पाते हैं, वो आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। उसके लिए यहाँ कहा
कि धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? देखो, जब अस्थिकाय कहा था ना, अस्थिकाय कहकर ही कह दिया था कि बहुप्रदेशी हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गला, फिर जीव, ये बहुप्रदेशी है, मतलब एक से ज्यादा इनके प्रदेश हैं। इतनी बात तो वहीं आ गई थी। लेकिन अब वो एक से ज्यादा कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, संख्यात हैं, असंख्यात हैं कि अनंत हैं, वो बताने के लिए यहाँ बताया कि इन 3 द्रव्यों के तो असंख्यात हैं। और आकाश के कितने हैं? तो कहा आकाशस्यानन्तः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। यानी आकाश तो खुद ही जगह एरिया वाला द्रव्य है और उसके कितने प्रदेश हैं कि अनंत प्रदेश हैं, एंडलेस है, वो आकाश के अनंत प्रदेश हैं। पुद्गल के कितने प्रदेश हैं? संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गल के संख्यात और असंख्यात प्रदेश होते हैं। और च शब्द से ऊपर वाला अनंत भी हमको ले लेना है। वैसे तो क्या अपने पास अभी टाइम ज्यादा नहीं है ना, आज और कल 2 ही दिन है, नहीं तो मैं आप लोगों से अर्थ कराती सूत्र का। आप लोगों को ख्याल में है क्या नहीं ऐसे अर्थ कि ये च शब्द से ऊपर वाले अनंत का अर्थ लेना है? ऐसा अर्थ ख्याल में रखना। आप लोगों को नहीं याद रहती हो तो लिख के रख लें कि अनंत कहाँ से आया, कि वो ऊपर वाला जो आकाश से अनंता है, उस वाले अनंत को यहाँ पर पुद्गल के साथ भी जोड़ना है। तो पुद्गल के कितने प्रदेश हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश पुद्गल के होते हैं। संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रदेश बताए किसकी तरफ से बताए? ये स्कंद की अपेक्षा से बताए हैं कि स्कंद संख्यात प्रदेशी भी, असंख्यात प्रदेशी भी और अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। तो क्या अणु भी संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी होता है? इसलिए नीचे सूत्र दिया नाणो, अणु के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश नहीं होते, क्योंकि अणु है वो एक प्रदेशी ही होता है। इसी अपेक्षा से जो पुद्गल द्रव्य है वो अस्थिकाय है कि अनस्थिकाय है? तो जब अगर अपन उसको खुलासा करके लिखें, कॉमन रूप से बोलते हैं तो पुद्गल को अस्थिकाय में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम विशेष रूप से बताएं तो पुद्गल का जो परमाणु है, यानी शुद्ध पुद्गल द्रव्य परमाणु है, वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य मतलब एक्चुअल में पुद्गल द्रव्य क्या है? वो है परमाणु। तो परमाणु की तरफ से देखा जाए, शुद्ध पुद्गल द्रव्य की तरफ से देखा जाए तो वो अनस्थिकाय है, वो कायवान नहीं है, क्योंकि एक प्रदेशी ही है। लेकिन क्योंकि वो परमाणु जुड़ जुड़ के स्कंद बन जाते हैं और स्कंद बन के वो बहुप्रदेशी हो जाता है, इसलिए स्कंद की अपेक्षा से उसको अस्थिकाय कहते हैं। परमाणु की अपेक्षा से पुद्गल अनस्थिकाय है, स्कंद की अपेक्षा से पुद्गल अस्थिकाय है। लेकिन अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि अस्थिकाय द्रव्य कितने हैं, केवल संख्या पूछी जाए तो 5 लिखने हैं, 5 अस्थिकाय होते हैं। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, 4 लिखें कि 5 लिखें, क्या करें? ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक जितना अभी चल रहा है उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं पूछने के लिए, नहीं तो मैं सामान्य रूप से अर्थ बताती जा रही हूँ। बाकी जो डिटेल में अपन ने पढ़ा है वो कुछ जो भी है वो आप लोगों को ख्याल में होगा ही, कुछ आप लोगों ने नोट भी किया हो। अब है आगे द्रव्यों का अवगाह। ये द्रव्य कहाँ रहते हैं? अवगाह का मतलब द्रव्य कहाँ रहते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। लोकाकाशीय अवगाह, द्रव्य रहते हैं लोकाकाश में, लोकाकाश में रहते हैं। लोक किसे कहते हैं? लोक किसे कहते हैं? बुआ बोलेंगे आप? सभी ये हाँ बोलिए, बुआ आ रही आवाज। क्या लोग? हाँ, लोक किसे कहते हैं? इसमें संसारी जीव नहीं, चलिए अंकल बोलिए। नहीं 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 नहीं,
उसे लोक नहीं कहते। जो सब द्रव्यों का अवगाह दे, मतलब बात तो ठीक है, लेकिन वो आपका जो उसको थोड़ा सा चेंज करना है बताने के तरीके को। जो सब द्रव्यों का अवगाह दे उसे तो आकाश द्रव्य कहते हैं। विलोक किसे कहते हैं? अनुज बोलिए। मैम 6 द्रव्यों को समूह को ठीक है, ठीक है परिभाषा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको चेंज करना है। सुधा जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। तय द्रव्य के समूह को तो लोग कहते हैं, ना कि तय द्रव्य पूरे रहते हैं। ठीक है, ज्योति जी बोलिए। शिमला अभी आप बोल दीजिए, आप हो गए अनम्यूट। तो लोक में हम घटनाओं को देखते हैं, तय द्रव्य के समूह को लोग कहते हैं। तो ये जो 6 द्रव्यों के समूह आप बोल रहे हैं ना, उसी बात तो वही है, थोड़ा सा उसको चेंज करना है। अनीता जी बोलिए, बस लास्ट पूछती हूँ मैं, ठीक है? नहीं तो लोग में विश्व की रचनाओं को देखते हैं, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं। हाँ, 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं, विश्व कहते हैं, वो बात सही है, पर अभी इस फॉर्म में आंसर चाहिए था कि जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं, या फिर कहें कि जहाँ आकाश का वो एरिया जहाँ पर बाकी के 5 द्रव्य भी पाए जा रहे हैं, उसे लोग कहते हैं। आकाश द्रव्य के दो हिस्से मतलब 2 रूपों में उसको देखते हैं। आकाश द्रव्य पूरा एक अखंड है, लेकिन उसके कुछ एरिया तक तो 6 द्रव्य 5 द्रव्य पाए जा रहे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, और बाकी का कुछ एरिया ऐसा है वहां पर और कोई द्रव्य नहीं पाया जा रहा। तो इस आधार पे लोक और अलोक का ऐसा पार्टीशन, विभाजन किया गया है। तो जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उस आकाश के हिस्से को लोक कहते हैं, और जहां पर और कोई द्रव्य नहीं है, केवल आकाश है, उस हिस्से को अलोक कहते हैं। तो यहाँ द्रव्यों का अवगाहन कहाँ है? लोकाकाश अवगाह, कि सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। तो लोकाकाश मतलब आकाश द्रव्य का ही वो पार्ट जहां पर बाकी के सारे द्रव्य पाए जा रहे हैं, उसको कहते हैं लोकाकाश। और इस लोकाकाश में सभी द्रव्यों का अवगाहन है, जगह लेते हैं, स्थान पाते हैं, रहते हैं। रहना कहो, जगह लेना कहो, अवगाहन का। अब लोकाकाश में रहते हैं तो सारे के सारे द्रव्य के लोकाकाश में फैल के ही रहते हैं। ये लोकाकाश में किस किस जगह कौन सा द्रव्य रहता है, तो अब अलग अलग बता रहे हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण। धर्म और अधर्म द्रव्य है वो पूरे लोक में फैल के रहते हैं। ये 2 द्रव्यों को तो पूरा लोक चाहिए फैलने को। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको सिंगल बेड दो तो वो सिंगल बेड पे फैल जाते हैं पूरे, उनको डबल बेड दे दो तो पूरे डबल बेड पे फैल के सोते हैं। वो पूरे को कवर कर लेंगे, वो भी उनको छोटा पड़े। तो वो तो कवर क्या है कि लोटपोट होके करते हैं, लेकिन ये जो धर्म धर्म द्रव्य हैं वो तो पूरे लोक में फैले हुए ही रहते हैं परमानेंटली। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, वो धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं। पुद्गल कैसे रहते हैं? एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, पुद्गलों का जो अवगाह है, पुद्गलों का जो रहना है वो कैसा होता है? एक प्रदेश आदिशु भाज्य, एक प्रदेश से को आदि में लेकर, मतलब एक प्रदेश से शुरू करके, आदि यानी शुरू करना, स्टार्ट करना। एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश से शुरू करके और फिर भाज्य यानी एक से शुरू करो और फिर कहाँ तक चलाओ कि एक प्रदेश में भी रहेंगे, 2 में भी रहेंगे, 3 में भी रहेंगे, 4 में भी रहेंगे, 5 में भी रहेंगे, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 बढ़ाते जाओ। ऐसे करके पुद्गलों का अवगाह आकाश के एक प्रदेश से लेकर और कहाँ तक हो जाएगा? कहाँ तक बढ़ाएं? संख्यात असंख्यात अनंत। कहाँ तक बढ़ाएं पुद्गलों का अवगाह? कहाँ तक बढ़ाएं? बोलिए रजनी जी। अनंत तक। शीला भाभी, पुद्गलों का अवगाह कहाँ तक बढ़ाएं आकाश के?
अनंत तक। एक भाग से लेकर असंख्यात प्रदेश तक हो सकता है, अनंत तक नहीं। एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों तक हो सकता है। ठीक है, चमेली आंटी, पुद्गलों का होगा बढ़िया, बहुत अच्छा। पुद्गलों का होगा एक प्रदेशाधीशु का है, एक प्रदेश से लेकर, लेकिन अनंत तक नहीं जाना है। पुद्गलों के खुद के प्रदेश, देखो पुद्गल कितना प्रदेशी है, एक ये प्रश्न है, और पुद्गल आकाश के कितने प्रदेश घेरता है, ये अलग प्रश्न है। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। तो पुद्गल कितना प्रदेशी है वो देखने के लिए तो हमने कहा कि वो संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, और अणु है वो एक प्रदेशी है। ये पुद्गल का हुआ पर्सनल। लेकिन वो आकाश की कितनी जगह घेरेगा, तो वो आकाश के या तो संख्यात प्रदेश घेरे या असंख्यात प्रदेश घेरे, अनंत प्रदेश नहीं घेर सकता। एक घेर ले, दो घेर ले, एक को संख्यात में नहीं लेते, तो एक प्रदेश घेरा, फिर 2, 3, 4 जो भी घेरे वो सब संख्यात में आ गए। तो या तो एक प्रदेश घेरे या संख्यात प्रदेश घेरे या असंख्यात प्रदेश। असंख्यात से ज्यादा प्रदेश कोई भी पुद्गल आकाश के नहीं घेर सकता। क्यों? क्योंकि लोकाकाश खुद ही असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश में अनंत प्रदेश है ही नहीं, तो घेरेगा कहां से? और जो द्रव्य है वो लोक में रहते हैं, ये पुद्गल द्रव्य है। आलोक में जाए तो अनंत प्रदेश घेरे, लेकिन आलोक में कोई द्रव्य, आकाश के अलावा अन्य कोई द्रव्य आलोक में नहीं जाता। इसलिए पुद्गलों का अवगाह आकाश के कितने स्थान पर है कि संख्या एक प्रदेश से लेके संख्यात और असंख्यात प्रदेश तक पुद्गलों का अवगाह यानी उनका रहना होता है। अब जीव कितनी जगह में रहते हैं? देखो पुद्गल है, कोई भी पुद्गल, पुद्गल का मतलब अणु भी समझना, स्कंद भी समझना। कोई भी स्कंद है, क्या कोई स्कंद आकाश के एक प्रदेश में रह सकता है? स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद किसे कहते हैं पहले तो ये बताइए, मधु भाभी। दो या दो से अधिक जो मिलकर के अणुओं की मदद से बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह इसमें हो गया। अब वो कम से कम कोई 2 परमाणु है, 2 परमाणु का स्कंद है, 4 का भी हो सकता है, 10, 20, 100, 50, कितने ही परमाणु का स्कंद हो सकता है। तो वो 2 परमाणु का स्कंद है, उसको रहने के लिए कितने प्रदेश लगेंगे? 2 परमाणु के स्कंद को रहने के लिए कितने प्रदेश लगेंगे? मधुलिका जी। लग सकते हैं। 2 परमाणुओं का स्कंद असंख्यात प्रदेश में रह जाएगा। रेखा जी, रेखा जी। एक परमाणु फिर से बोलिए रेखा जी। एक परमाणु का एक प्रदेश और 2 परमाणु यदि जुड़े होते 2 प्रदेशों में, यदि परस्पर में बंधों एक प्रदेश में रहते हैं। आप पढ़ के बोल रहे हैं इसे? चलिए सुधा जी बोलिए। एक प्रदेश पर रहेंगे, एक प्रदेश पर, हाँ, एक प्रदेश में एक परमाणु एक प्रदेश में रहेंगे, क्या करेंगे? पारुल, ठीक है आपका जवाब। पारुल बोलिए। एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और 2 प्रदेश में। बढ़िया। अगर 2 परमाणु का स्कंद है तो कम से कम एक प्रदेश में भी रह सकता है, और ज्यादा से ज्यादा ले तो 2, क्योंकि टोटल उसके प्रदेश ही 2 है, उससे ज्यादा कैसे लेगा? असंख्यात में कैसे आएगा? वो है ही अपने पास 10 सेंटीमीटर का कपड़ा है और आप कहो कि वो 100 सेंटीमीटर तक फैल जाएगा, कैसे फैलेगा? वो इलास्टिक की बात नहीं कर रहे, कपड़ा कह रहे हैं, खींचेगा नहीं। आप कहो इलास्टिक है हम खींच के ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं। तो वो उसके प्रदेश ही इतने हैं। तो पुद्गल के जो भी स्कंद हैं वो
अभी तो ये 2 परमाणु वाला स्कंद की बात की। अनंत परमाणु वाला स्कंद हो, अनंत परमाणु वाला स्कंद ये है हमारे पास में, ये पेंसिल है, इसमें अनंत परमाणु लगे हैं, इसमें संख्यात असंख्यात नहीं है, ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है। तो ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है, ये कितने प्रदेश में आएगा आकाश के? हाँ भाई, किसका नंबर नहीं आया अभी तक बोलने में? सुलोचना जी। असंख्यात प्रदेशों में। असंख्यात प्रदेशों में, ये असंख्यात कह रहे हैं। अगर ये तो अभी अपन ने दिखाया है, अभी समझ लीजिए ये तो अपने को दिख रहा है। अभी कोई ऐसा पुद्गल का स्कंद है अनंत परमाणु वाला, तो वो कम से कम कितने प्रदेशों में रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेशों में रह सकता है? बोलो नेहा जी। देश वाला परमाणु नहीं, स्कंद एक प्रदेश से लेके अनंत प्रदेश तक। गड़बड़ हो गई, बोलिए प्रेमलता जी। आवाज ये आवाज तो आ गई, गड़बड़ हो गई आपकी, मतलब थोड़ा सा गलत हो गया। आपने अनंत प्रदेश के लिए लिखा है ना? अनंत प्रदेशी स्कंद कम से कम कितने प्रदेश घेरेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने प्रदेश घेरेगा? कम से कम एक नहीं तो अधिक से अधिक। एक मिनट रुकिए प्रेमलता जी, आप बोलिए। नेहा जी आप रुको एक मिनट। हाँ बोलिए प्रेमलता जी। एक प्रदेश और ज्यादा से ज्यादा। हाँ अब बोलो आप नेहा जी। ये मैंने अनंत देखो, पुद्गल के कोई भी स्कंद है तो कम से कम तो एक, कितने भी परमाणुओं का स्कंद हो, कितने भी मतलब ज्यादा अनंत हो सकते हैं, तो अनंत परमाणु का स्कंद भी वो यानी सिकुड़ कर रहे, वो अपने यानी इस तरह की उनमें शक्ति होती है कि यदि वो संकुचित होकर रहे तो अनंत परमाणुओं का स्कंद भी आकाश के एक प्रदेश में आ सकता है। लेकिन यदि वो फैल कर रहे तो वो अनंत परमाणु का स्कंद है तो भी फिर वो मैक्सिमम कितने लेगा, ज्यादा से ज्यादा तो असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा, अनंत प्रदेश नहीं घेर सकता। ठीक है, वो फैल कर रहे तो, जैसे अभी अपन ने पेंसिल दिखाई तो वो असंख्यात प्रदेश घेर रही है, लेकिन यदि वो संकुचित होकर रहे तो वो संकुचित होकर एक प्रदेश में भी आ सकता है। आपको पेंसिल ही आ जाएगी एक प्रदेश में, ऐसा नहीं। वो तो कोई स्कंद जो अचाक्षुष होते हैं ना, एक प्रदेश में कौन से आएंगे? अनंत परमाणु वाला स्कंद एक प्रदेश में आ गया तो वो कौन से स्कंद होंगे? वो होंगे अचाक्षुष, वो हमको आंखों से नहीं दिख रहे हैं, दिखाई देंगे। हमको जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये सब असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं, क्योंकि एक प्रदेश वाला स्कंद हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये मतलब समझने वाली बात है ये कि पुद्गलों के जो भी स्कंद हैं वो एक प्रदेश से लेके संख्यात और असंख्यात प्रदेश तक आकाश के घेरते हैं। असंख्यात प्रदेश से अधिक तो कोई घेर नहीं सकता है, और यदि वो संकुचित होकर रहे तो वो एक प्रदेश में भी आ सकता है। अब जीव कितने प्रदेश घेरता है? जीवों का अवगाह आकाश के कितने एरिया में होता है? तो कहा असंख्य भागादिषु जीवानाम। एक जीव है, एक जीव के प्रदेश कितने हैं? एक जीव के प्रदेश, बेला भाभी। असंख्यात प्रदेश हैं। अब वो सिकुड़ कर रहे तो आकाश के कितने प्रदेश में आ सकता है? असंख्यात में आएगा, एक दो में नहीं आएगा। और फैल कर रहे, बहुत बढ़िया। जीव चाहे सिकुड़ के रहे चाहे फैल कर रहे, लेकिन वो आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। जैसे पुद्गल तो सिकुड़ कर रहे तो अनंत प्रदेशी जो स्कंद है वो एक प्रदेश में आ सकते हैं, लेकिन कोई जीव इस तरह से श्रिंक हो जाए, कितना छोटा हो जाए कि अपन को जो छोटे से छोटा दिखता हो ना, चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, चींटी से भी बहुत छोटे छोटे कुछ होते हैं, कभी कभी किताबों में हो जाते हैं, बारिश के दिनों में बहुत बारीक बारीक से जीव होते हैं। इतने छोटे छोटे जो जीव हैं, अभी मैं उन जीव की बात करूं जो अपने को दिख रहे हैं, बाकी तो निगोदिया वगैरह जो अपने को दिखते ही नहीं, वो तो और उनकी सूक्ष्म अवगाहना है।
लेकिन इतने छोटे जीव भी हैं, तो वो कितने प्रदेश ले रहे हैं आकाश के? 10, 20, 50, 100, 200 संख्यात नहीं। वो इतना छोटा जीव भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेर रहा है। और हाथी जितना बड़ा हो जाए, हाथी को छोड़ो, एक महामत्स्य होता है स्वयंभू रमण समुद्र में, हमने पढ़ा था शायद उस समय। ये स्वयंभू रमण समुद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? मध्य लोक में सबसे अंतिम समुद्र जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। वहां पर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा वो एक मछली, महामत्स्य, वेल मछली जैसी, शार्क वेल जो भी आप समझो, वो है। अब वो इतना बड़ा हो गया तो वो तो अनंत प्रदेश घेरता होगा, ये वो भी असंख्यात ही प्रदेश घेरता है। यानी जीव कितना भी बड़ा हो जाए तो भी असंख्यात प्रदेश घेरेगा, कितना भी सिकुड़ जाए तो भी असंख्यात प्रदेश घेरेगा। इसलिए असंख्य भागादिशु, असंख्य भाग से शुरू करके, यानी वो छोटे से छोटा जीव है वो भी असंख्यात घेर रहा है। फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ, जो अभी अपन ने छोटे जीव की बात की किताबों में जो हो जाते हैं, उससे बड़ा अपन लो चींटी, तो वो चींटी भी असंख्यात घेर रही। यद्यपि दोनों की असंख्यात की नंबरिंग में, यानी असंख्यात में थोड़ा फर्क है, लेकिन है असंख्यात ही। फिर चींटी से बड़ा आप ले लो कॉकरोच ले लो, फिर और चूहा ले लो, फिर बिल्ली ले लो, सबके साइज अलग अलग हैं, लेकिन सब कितने प्रदेश घेर रहे हैं आकाश के? असंख्यात। यानी इनका अवगाहन आकाश के कितने एरिया में होता है? या आकाश के असंख्यात प्रदेशों में इनका अवगाहन रहना होता है। जीव, ये एक और सूत्र करके फिर अभी पूरा करते हैं कि जीवों में ये स्थिति कैसे हो जाती है कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, एक एक जीव। प्रश्न क्या है यहाँ पर? हर जीव असंख्यात प्रदेशी है, हर जीव। और टोटल जीव कितने हैं? टोटल जीव है अनंत, जीवों की संख्या है अनंत। वो अनंत बड़ा होता है कि असंख्यात? पहले तो ये बताइए। अनंत बड़ा होता है तो 1 उंगली, असंख्यात बड़ा होता है तो 2 उंगली। सब लोग जवाब दें, अनंत बड़ा होता है कि असंख्यात? सरोज आंटी आपकी उंगली दिख नहीं रही मुझे, कंफ्यूज है। जो दिखा रहे हैं वो एक ही दिखा रहे हैं, एक चमेली आंटी ने 2 दिखाई थी, वो नीचे कर लिया। अनंत बड़ा होता है कि असंख्यात? अनंत बड़ा होता है। अच्छा जवाब है, आप सब लोगों का सही है। अनंत बड़ा होता है, असंख्यात छोटा होता है। तो जीवों की संख्या है अनंत, यानी बहुत सारे जीव हैं, और एक एक जीव के प्रदेश असंख्यात, दूसरे के असंख्यात, तीसरे के असंख्यात, ऐसे असंख्यात असंख्यात अनंत जीव हैं। और जो लोकाकाश है अपना, रहने की जगह अपने पास मिली हुई है, वो कितने हैं उसमें प्रदेश? उसमें भी असंख्यात ही प्रदेश है। एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश और पूरा एरिया भी असंख्यात प्रदेश ही है, और उसमें वो जीव है अनंत। तो ये माएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, समाएंगे कैसे? ये प्रश्न है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में असंख्यात असंख्यात प्रदेशी अनंत जीव कैसे रह जाते हैं, कैसे रह सकते हैं? तो उसका उत्तर इस 16वें सूत्र में दिया है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, कि वो प्रदेशों में संहार यानी संकोच, विसर्पाभ्याम यानी विस्तार, संकोच विस्तार जीव के प्रदेशों में होता है, जैसे कि दीपक में होता है प्रदीपवत। दीपक में जैसे दीपक का प्रकाश फैलता और सिकुड़ता है, कैसे फैलता और सिकुड़ता है कि उसको जिस जगह पे जलाते हैं, छोटे से कमरे में जलाओ तो वो कमरे में फैल जाता है, बड़े हॉल में जलाओ तो वो हॉल में फैल जाता है, उसको एक मटके में रख दो तो मटके जितना फैल के रह जाता है। तो जहां वो उसको हम रखते हैं उतनी जगह में वो फैल जाता है। उसी तरह से जीव को जैसा शरीर प्राप्त होता है उसी हिसाब से वो सिकुड़ के अथवा फैल के, एक चींटी मर के हाथी बन सकती है कि नहीं? चींटी मर के हाथी बन सकती है। तो अभी कितनी से प्रदेश सिकुड़ के हो रहे थे, कितने से जगह में, अब वो हाथी बन गई तो उसके सारे प्रदेश फैल जाते। ऐसे ये जीव में शक्ति है, आत्मा के प्रदेशों में संकोच की और विस्तार की, फैलने की और सिकुड़ने की शक्ति ऐसी होने के कारण ये जीव क्या है, फैल फैल के नहीं रहते। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि असंख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी ऐसे अनंत जीव, और ये अपने पास जगह ही, एरिया ही कम है, असंख्यात ही प्रदेश हैं, तो माएंगे कैसे? तो उत्तर ये है कि वो सभी जीव फैल फैल के नहीं रहते,
अपने असंख्यात प्रदेश फैला फैला के नहीं रहते सारे जीव, वो सिकुड़ सिकुड़ के रहते हैं। तो सिकुड़ के भी असंख्यात प्रदेश घेरते हैं, लेकिन वो सिकुड़ सिकुड़ के रहते हैं। इसलिए असंख्यात प्रदेशी लोक में ऐसे असंख्यात प्रदेशी अनंत जीवों का रहना बन जाता है, हो जाता है। इस तरह से ये यहाँ द्रव्यों के अवगाहन की बात हुई। अब ये उपकार निर्देश और बाकी की जो चर्चा है कल अपन कर लेंगे। आप लोग पढ़ के आना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आज जो अभी अपन ने समझा है इसमें कोई किसी को समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो बोलें। अब हैंड रेज करें, आप कोई प्रश्न हो तो बोलिए। सुधा जी। उद्गल अजीब है, ये बात तो सही है, पर उद्गल अजीब उद्गल हो सकता है और नहीं हो सकता है। अजीब उद्गल भी, उद्गल तो अजीब है। हाँ, अजीब जो है वो उद्गल हो सकता है और नहीं हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, मतलब दूसरे द्रव्य भी तो अजीब है ना, धर्म धर्म आकाश काल, वो भी तो अजीब है। तो उद्गल तो अजीब है ही, लेकिन उद्गल के अलावा अन्य द्रव्य भी अजीब हैं। क्या प्रश्न है आपका? यही आपने कुछ समझ में नहीं आया। आपने कहा कि जो उद्गल है वह अजीब है, ये बात सही है, पर जो अजीब है उद्गल भी हो सकते हैं और नहीं हो सकते। हाँ, तो नहीं हो सकते ना, अजीब है ना। धर्म द्रव्य अजीब है कि नहीं? अजीब तो वो पुद्गल है क्या? धर्म द्रव्य अजीब है, लेकिन वो पुद्गल है क्या? नहीं है ना। तो वो पुद्गल अजीब क्या है वाक्य आपका? अजीब है वह पुद्गल भी है या नहीं है, तो वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, तो अजीब है ना, वो पुद्गल हो भी सकता है, पुद्गल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि धर्म धर्म आकाश काल वो पुद्गल नहीं है, इस अपेक्षा वो पुद्गल नहीं हो सकता है। और पुद्गल तो अजीब है ही, इस अपेक्षा से हो सकता है। हाँ, विनीता जी बोलिए। मैडम 33, 4, 5, 6 क्वेश्चन बनता है। तो जो बना है वो मैंने ऐसे कहीं किताब में पढ़ा है कि 2 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ बंद होता है, 2 का 8 के साथ बंद होता है। 2 का 8 के साथ नहीं होगा। हाँ, तो 2 का 8 के साथ नहीं होगा ना। 2 द्वय अधिक आदि गुणानाम सूत्र है, 2 गुण अधिक होंगे तभी बंद होगा। 3 और 5 हो, 2 4 8 हो, 6 8। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा पास आके बोलिए आप। हाँ, कोई अंतर नहीं है, जैसे उसके साथ भी बंद है, के साथ भी है, के साथ भी है। हाँ, वो भी 2 ही होने चाहिए। हाँ, वो तो सूत्र में ही नियम दिए है ना, सूत्र में ही नियम दिए, वैदिक आदि गुणानाम तो 2 अधिक होंगे तभी बंद होगा। मतलब आदि से ऐसा था कि 2 7 5 6 का 7 का, लेकिन स्पष्ट हुआ 2 का। हाँ, शिमला अभी बोलिए। ये जैसे व्याप्त सर्वगत वो खेलते रहते और आपस में ड्राइवर शब्द व्याप्त और फैल के रहना, ये तो पर्यायवाची हम कह सकते हैं। और सर्वगत का अर्थ भी व्याप्त जैसा है, लेकिन सर्वगत का मतलब होता है पूरे में, वो सर्वगत। हाँ, ठीक है। एक अभी हम ये वो जो हमारे चार्ट वाला पॉइंट है उसमें ये भी आपको देखना है। अभी मैं बता नहीं रही हूँ, आप लोग देख के आना, जिसको नहीं आएगा तो फिर कल देखेंगे। सर्वगत द्रव्य कौन से हैं, असर्वगत द्रव्य कौन से हैं। सर्वगत द्रव्य कौन से हैं और असर्वगत, सर्वगत मतलब सब जगह जो फैला है, और ऐसा द्रव्य जो सब जगह नहीं फैला है। ठीक है। हाँ, बोलिए। एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ बंद हो सकता है या नहीं? आप बताइए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता।
एक परमाणु आप बोलिए चित्रांति। नहीं होगा ना, एक तो जन्म में हो गया ना। हाँ बढ़िया। सर्वगत नहीं वो कल के लिए, सर्वगत वाला कल के लिए। सब लोग सोच लें। एक परमाणु का 3 परमाणु तक बंद हो सकता है। बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न क्या है अनीता जी? हाँ बढ़िया बढ़िया। प्रश्न है एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ, ये नहीं लिख रहा एक गुण वाले का 3 गुण वाले के साथ। यहाँ आपको गुण शब्द पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो एक परमाणु है उसमें 4 गुण है स्निग्ध के, और 3 परमाणु है उनमें 6 गुण है स्निग्ध के, तो बंद हो गया, हो जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। एक परमाणु का 3 परमाणु के साथ, नहीं तो फिर परमाणु तो अकेले ही होते हैं, बंधेंगे कैसे फिर तो एक तो अकेले 2 कैसे होंगे वो कभी भी। हाँ तो एक गुण वाले का, अगर ये हो प्रश्न में एक गुण वाले का 3 गुण वाले के साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक परमाणु का एक अणु का 3 अणु के साथ बंद हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक गुण वाले अणु का 3 गुण वाले अणु के साथ बंद नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। ये अपन ऐसे करते हैं, स्निग्ध वृक्ष वाले तो कल आएगा ना प्रकरण, कल करेंगे, कल करेंगे, कल अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर आप पूछ लेना। अभी आज जितना बड़ा है उसमें से अगर पूछना है। सुधा जी आपका प्रश्न है? ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए फिर। चमेली आंटी बोलिए। जी जैसा आपने बताया ना, अगर परमाणु एक पद्धति एक ही असंख्यात प्रज्वल दे सकता है, लोकाकाश प्रमाण क्षेत्र बोलेंगे। हाँ लोकाकाश प्रमाण असंख्यात ही है ना, लोकाकाश में प्रदेश, उसी को बोलेंगे। और ये एक भी लोक के असंख्यात से भाग लेके संपूर्ण लोकाकाश में जा सकता है। हाँ असंख्यात, देखिए लोक के असंख्यात में भाग में भी असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। लोक असंख्यात प्रदेशी है, उसका असंख्यातवा भाग लेंगे तो भी उसमें असंख्यात ही प्रदेश होते हैं, इसलिए लोक के असंख्यातवे भाग कहें कि असंख्यात प्रदेश कहें एक ही बात है। बोलिए ज्योति। हाँ तो कहा ही है, जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो एक प्रदेशी ही है, वो तो ठीक है। और किसी का प्रश्न है कोई? चलिए ये जो स्निग्ध वृक्ष वाले जो भी प्रश्न है वो कल की क्लास में अपन देख लेंगे, कल अपन पढ़ेंगे ही, तो वो कल देख लेंगे। और बाकी आप लोगों को और कोई समस्या हो तो देख लीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस आप इसको अच्छे से सूत्र पढ़िए, अध्याय पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। कांता आंटी आपको कुछ पूछना है? आवाज चालू करिए। सूक्ष्म बादल के बारे में पूछना था। बोलिए क्या पूछना है? समझ में नहीं आया, सूक्ष्म पूरा लोका का अवस्था बन जाता है, बादल भी है, प्रतिघात है, क्या समझ नहीं आ रही है। देखो सूक्ष्म जीव और बाधा जीव 2 तरह के जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं जो दूसरे से टकराते नहीं हैं, जो खुद भी नहीं टकरा रहे, वो टकराएंगे नहीं, अपने को भी फील नहीं होगा कि वो टकरा रहे हैं और उनको भी कुछ फील नहीं होगा कि वो किसी से टकरा रहे हैं, वो जीव कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। और दूसरे होते हैं बादर जीव। बादर जीव का मतलब है जो टकराते हैं, जैसे भी अपन ने ये हाथ रख रखा है, समझ लीजिए ऐसा जमीन है और चींटी चल के आ रही है, तो चींटी चल के आ रही है तो वो अपने हाथ के अंदर से घुस जाएगी क्या? नहीं, वो टकराएगी मतलब टच करेगी, फिर वो रास्ता बदलेगी।
तो वो कहलाते हैं बादर, जो दूसरों से रोकते हैं, दूसरों से रुकते हैं, दूसरों को रोकते हैं या कहे टकराते हैं, वो कहलाते हैं बादर जीव। और जो ना दूसरों से रुकते हैं ना दूसरों को रोकते हैं, किसी से टकराते नहीं है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वैसे हाथ के अंदर से निकल जाएंगे, उनके लिए हाथ वाथ कुछ नहीं है, दीवार के अंदर से निकल जाएंगे। चींटियां दीवार के अंदर से नहीं निकल सकती, वो जब तक उसमें बिल नहीं बनाए, छेद नहीं करे, तो वो ऐसा नहीं कि दीवार के अंदर से निकल गई इधर से उधर, तो वो बादर कहलाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव और बादर जीव, दो तरह के ये संसारी जीवों में इस तरह के भेद होते हैं एक इंद्रियों में। ठीक, चलिए अभी यही पूरा करते हैं अपन। हाँ मीनू दी बोलिए। नहीं नहीं, समाचरण नहीं, समाचरण का तो कर लिया उस दिन अपन ने, हो गया, वही था टेस्ट, वो तो फिर वो अलग ही हो जाएगा टॉपिक। केवल 5वां अध्याय। बोलिए शिमला भाभी। बादर जीव कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? बादर जीव वो जो टकराते हैं, जो अपने को जो भी दिख रहे हैं ना, ये सब बादर हैं। 2 इंद्रिय से ऊपर वाले तो सब बादर ही होते हैं। सूक्ष्म का भेद एक इंद्रिय जीवों में होता है, और प्रत्येक वनस्पति भी बादर ही होती है। ये जो अपन ने 10वीं 11वीं गाथा पढ़ी है ना, 11वीं 12वीं गाथा, उसमें जो भेद दिए ना जीव समाज की, तो वो एक इंद्रियों में सूक्ष्म बादर का भेद होता है। त्रस जीव सारे बादर ही होते हैं। ठीक, चले। हाँ बुआ बोलिए। मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है? नहीं हो सकता है ना? वो आपकी आवाज नहीं आई, नेट आपका अटक गया था शायद। फिर से बोलिए। बोलो। आप फिर से बोलिए। हाँ हाँ। एक अणु का 3 अणु के साथ बंद हो सकता है, हाँ, और एक गुण वाले का 3 गुण वाले के साथ नहीं हो सकता बंद। हाँ। तो गुण में ये क्या मतलब स्पर्श, ये स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध रुक्ष और दो है, ये केवल यही एक गुण स्निग्ध का हो या 3 गुण रुक्ष के हो या स्निग्ध के हो, क्योंकि बंध के कारण वही है ना, स्निग्ध और रुक्ष, हाँ। इसलिए। बोलो पारुल। नहीं, वो निकल जाते हैं, वो बना लेते हैं अपने शरीर को, वो सूक्ष्म अलग है। वो सूक्ष्मपना जो अपन कहते हैं ना, जैसे अपन भी कहते हैं देखो कितना सूक्ष्म जीव चल रहा है, वो जो बुक में चलता है, तो वो सूक्ष्म है, हमको दिख रहा है। अब कुछ सूक्ष्म ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ बादर ऐसे भी होते हैं जो अपने को दिखते ही नहीं है, अपन उसको भी सूक्ष्म कह देते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकरण में वो अर्थ नहीं है। यहाँ इस प्रकरण में बादर और सूक्ष्म का अर्थ ही होता है जो दूसरों से टकराते हैं, दूसरों को रोकते हैं, खुद रुकते हैं, वो बादर। और जो टकराते नहीं है किसी से भी, वो सूक्ष्म। तो ये वाला जो भेद है, ये एक इंद्रिय जीवों में इस तरह का भेद होता है। ये कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृतियों में सूक्ष्म और बादर नाम की प्रकृति है। तो सूक्ष्म प्रकृति का जिसके उदय होता है वो जीव सूक्ष्म होते हैं, विपाप प्रकृति है। सूक्ष्म होना विपाप प्रकृति, पाप का उदय है। बादर होना, बादर शरीर मिलना, वो पुण्य प्रकृति है। तो ये कर्म का भेद है, उस कर्म के उदय से सूक्ष्म और बादर जीव होते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। बोलिए मीनू दीदी। हो गया अनम्यूट? शरण एक अखंड की पायो अखंडानंद ज्ञान धीरज आपने संसार पार
ना प्रभु